Hello everyone, welcome back to Maths Can. Today we will discuss about LCM. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि LCM क्या होता है, व्हाट इज द LCM और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है. तो देखते हैं LCM का L का मीन्स होता है लीस्ट, C मीन्स कॉमन एंड M मीन्स मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल 4 and 8. हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए 4 and 8. इसका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है. तो सपोज पहले हम 4 का मल्टीपल्स लिखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का टेबल. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, and so on. Now we will write multiples of 8. अब हम 8 का मल्टीपल्स लिखेंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, and so on. अब हम इसमें इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स सिलेक्ट करेंगे. तो कॉमन मल्टीपल्स इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं. 8 का भी मल्टीपल्स है और 8 4 का भी मल्टीपल्स है. 16 8 का भी मल्टीपल्स है, 16 4 का भी मल्टीपल्स है. 32 8 का भी है और 4 का भी मल्टीपल्स है. और 24 8 का भी मल्टीपल्स है और 24 आपका 4 का भी मल्टीपल्स है. अब तो कोई नंबर इस पे कॉमन नहीं आ रहा जो दोनों के मल्टीपल हो. अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमें और भी मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना. तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या क्या आए हैं. हमारे कॉमन मल्टीपल्स आए हैं 8, 16, 24 एंड 32. अब हमें इसमें फाइंड करने हैं इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, यानी कि हमें इन सब में स्मॉलेस्ट मल्टीपल सिलेक्ट करना है. इन सारे मल्टीपल्स में स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है 8. तो यानी कि हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 8. लेकिन अगर हम इस तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें जो हम बड़े बड़े नंबर्स के भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी के टेबल तो हमें लर्न नहीं है. उसके लिए इन्होंने एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम के 2 मेथड तैयार किए. तो एक मेथड का नाम है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड. तो आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना बताऊंगी. अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड. वी टेक एन एग्जांपल. सपोज वी टेक 12 and 18. हमें 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम देखते हैं.
इनके एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें इसमें इनके पहले प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। ये प्राइम फैक्टर पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कैसे प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर से करेंगे प्राइम फैक्टर। इसमें जब भी हमें जिन जिन नंबर का एलसीएम फाइंड करना होता है उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं पहले। तो अब हमें 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 12 को डिवाइड कर दे, क्योंकि 12 इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 6 12। अब 6 is also even number, so it is also divisible by 2. 2 3 6। 3 is a प्राइम नंबर। 3 किसी और के टेबल में नहीं आता, 3 खुद अपने टेबल में आता है। तो 3 1 3। अब जब तक 1 नहीं आता है, देखो हम इस प्रोसेस को करते रहते हैं। यहाँ 1 आ गया तो अब हम यहीं रुक जाएंगे। अब हमारे ये प्राइम फैक्टर आ गए जो उसकी लेफ्ट साइड में है। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। 2 × 2 × 3। अब हम निकालेंगे 18 के प्राइम फैक्टर। 18 इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 9 18। अब ये 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 9। 3 1 3। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। 18 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 3। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें पहले इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर उनको फैक्टराइजेशन मेथड में आपको फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद अब क्या करना है, मेन बात यही है एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारे प्राइम नंबर आए हैं 2 और 3 आए हैं इसमें, तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस नंबर के फैक्टर में आया है। पहले ये देखेंगे सबसे जैसे इसमें 12 के फैक्टर में 2 2 टाइम्स आया है और 18 के फैक्टर में 2 1 टाइम आया है। तो जितनी ज़्यादा बार आया है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी 2 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स। 2 × 2। अब 12 के फैक्टर में 3 1 टाइम्स आया है और 3 18 के फैक्टर में 2 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा बार 3 × 3 2 टाइम्स आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हमें यहाँ राइट कर लेना है। 3 × 3। अब हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 2 4। 3 3 9। 4 3 9 4 36। This is the LCM of 12 and 18. तो 36 आ गया LCM 12 and 18 का। Let's take one more example. Suppose we take, तो अब हमने यहाँ पर ये 3 नंबर्स लिए हैं। पहले वो 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पर 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है 12 18 एंड 20 का। और हम 12 18 का तो ऑलरेडी पहले से निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना। तो हम 12 का डायरेक्ट लिख देते हैं। मल्टीपल्स ऑफ multiples of 12 and multiples of 18, multiples of 20. Now we will write factors of 12. 2 into 2 into 3. And what is the factor of 18? 2 3 into 3. अब हम यहाँ 20 के फैक्टर फाइंड करते हैं, निकालते हैं 20 के फैक्टर।
20 इज अ इवन नंबर। 20 वैसे जिस नंबर के पीछे 0 आता है वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाता है, वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाता है। देखिए ये जो है यहाँ पर 3 डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो सकती हैं, बट यहाँ पर 10 नहीं है, 10 से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10 इज अ कंपोजिट नंबर। जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो हमेशा हम प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं। तो 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर चूज करते हैं। अगर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम 5 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 टाइम्स 20। नाउ अब 2 फिर 10 से डिवाइड, मतलब 10 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 10। अब 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 1 5। तो अब इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब वही हम सिलेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा, जैसे 2 और 2 3 और 5 ये 3 प्राइम नंबर्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। सपोज सबसे पहले हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। एलसीएम निकालते वक्त सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है। एक तो 2 यहाँ आया है 2 टाइम्स, 18 के फैक्टर में 1 टाइम्स आया है, 20 के फैक्टर में फिर 2 टाइम्स आया है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम इसको यहीं लिखेंगे। अब ये 2 जगह रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है हम 2 बार 2 टाइम्स 2 को लिख देंगे, एक ही बार हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, हमें देखना है रिपीट सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है। 2 इंटू 2, उसके बाद 3 यहाँ पर 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 18 के फैक्टर्स में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 20 के फैक्टर में नहीं आया। सबसे ज़्यादा बार कहाँ रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे। अब 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा है ओनली 1 टाइम्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 टाइम्स लिख देंगे 5, और बाकी अदर फैक्टर्स में 5 नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें देखना है फैक्टर कितनी बार आया है, रिपीट हो रहा है। 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम ही आ रहा है, तो हमने 1 टाइम लिख लिया। अब हम इन सब का प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2 4, 3 3 9 इंटू 5, 4 9 36, 36 5 देखते हैं, 5 6 30 का 0 कैरी लगा 3, 5 3 15 और 3 18, 180 इसका एलसीएम आ गया। चलिए अब हमने ये इतना सीखा कि हमें सबसे मेन, देखिए फैक्टर्स तो हम लोग कर ही लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यहाँ पर हमें नंबर कैसे सिलेक्ट करना है। तो हमें यही देखना है कि जैसे 2 प्राइम नंबर है, तो 2 जो प्राइम नंबर है ये सबसे ज़्यादा बार कितनी बार रिपीट हो रहा है। जब सबसे ज़्यादा बार जहाँ पर भी रिपीट हो रहा होगा उसी को हम यहाँ पर एलसीएम लिखते समय उतार लेंगे, उतनी ही बार। अब जैसे 2 टाइम्स यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो हम ये 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। पर जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम लिख देंगे। अब चलिए इसी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि फैक्टर तो हम ऑलरेडी हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तो हम अगर हमें डिवाइड आता है तो हम इजीली कर लेंगे इसको। मेन जो हमारी प्रैक्टिस चाहिए एलसीएम में वो इसी पॉइंट पर चाहिए। तो हम रैंडमली कुछ अलग अलग नंबर्स के फैक्टर राइट करके उसमें से एलसीएम फाइंड करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रैंडमली यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिख देती हूँ। सपोज मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड मैंने यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
multiply 2, multiply 3 and multiply 5. Multiply 2, multiply 3, multiply 3, multiply 3, multiply 3, multiply 5 by 5. अब इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे ज्यादा बार, अब देखिए 2 इस वाले फैक्टर में, इस वाले जो ये वाले फैक्टर है इसमें 3 टाइम्स आया है, इस वाले फैक्टर में 2 आपका आया है 4 टाइम्स और इस वाले फैक्टर में 1 टाइम्स आया है। तो अब हमें सबसे ज्यादा बार कहाँ रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। कितनी बार रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा? 4 टाइम्स। तो हमें 2 को 4 टाइम्स लिख देना है। 4 मल्टीप्लाई 4 वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 का काम खत्म। अब हम 3 को देखेंगे। 3 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, इस वाले फैक्टर में 3 1 टाइम्स आ रहा है और इस वाले फैक्टर में 3 टाइम्स आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 3 टाइम्स इसको हम लिख देंगे। ये 5 यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ 1 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। कहाँ सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 5 × 5। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। सबसे मेन पॉइंट यही है, इसी को सिलेक्ट करना। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज हमने कुछ फैक्टर लिखे, आपके पास कुछ फैक्टर्स जैसे आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें अब हमें इसमें सिलेक्ट करना है, एलसीएम फाइंड करना है इसमें हमें। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेक्ट करेंगे 2 को। 2 यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इन फैक्टर्स में 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है और इन फैक्टर्स में 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो हम यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब थ्री देखेंगे, 3 यहाँ पर देखिए 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सब जगह 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 7 देखिए, 7 यहाँ पर 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और इस जगह 7 है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है कितनी बार? 2 टाइम। तो हम जितनी बार रिपीट ज़्यादा बार हो रहा है उतनी बार का यहाँ पर उतार देंगे। अब 5 यहाँ 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है और बाकी दोनों में 5 नहीं आ रहा, लेकिन हम 5 को लिखेंगे। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने पहले यहाँ हमने सीखा व्हाट इज द एलसीएम। सबसे पहले हमने सीखा व्हाट फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। उसके बाद हमने ये होता क्या है, कैसे निकलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है ये जाना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वो होता है कि वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि एलसीएम अपने नंबर से, जिनका वो एलसीएम होता है उन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में भी 8 आता है 1 टाइम्स। यानी कि हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं किसी भी, जो हम एलसीएम निकालते हैं जिन नंबरों का वो एलसीएम होता है उन नंबर से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। जिन नंबर्स का हमें
एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले हम उन दोनों के फैक्टर करते हैं अलग अलग, फिर उन दोनों के फैक्टर को फैक्टराइजेशन मेथड में लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने के बाद हम देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर बन रहे हैं। 2 और 3 से इनके जो प्राइम नंबर फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 3 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले 2 को देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 इंटू 2, यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है 2, और 18 के फैक्टर में 2 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम जितनी ज़्यादा बार वो रिपीट होगा उतना हम लिख देंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा। अब 3 यहाँ 1 टाइम्स रिपीट हुआ है, पर यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा रिपीट हुआ है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग नंबर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।